देखिए 71वीं जो बीपीएससी को लेकर हम लोग आज करेंट का रिवीजन कर रहे थे। तो आज चलते हैं कि बिहार में जो भारत रत्न मिला है और पद्म पुरस्कार जो 2024-25 में अभी तक कितने लोगों को मिला है भारत रत्न, वो देखेंगे हम लोग। देखिए सबसे पहले तो भारत सरकार ही देता है। ये भारत सरकार ने 5 प्रतिष्ठित हस्तियों, जिनमें पहला कर्पूरी ठाकुर है, फिर लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, फिर एम.एस. स्वामीनाथन, ये कृष्णा नहीं है, एम.एस. स्वामीनाथन है जो हरित क्रांति के क्या थे, जनक थे। स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया गया है, ठीक है, यानी एम.एस. स्वामीनाथन। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव थे, ये क्या थे, पीवी नरसिम्हा राव थे जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी थे, नरसिम्हा राव, इनको दिया गया। और एक थे चौधरी चरण सिंह। यानी थोड़ा याद ये रखेंगे कि भारत सरकार ने 5 ऐसे व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया, जिनमें सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, एम.एस. स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को दिया गया। ये तो हम लोग याद रख लिए। और बिहार से रिलेटेड इनमें कौन थे, तो कर्पूरी ठाकुर। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ये होता है भारत रत्न, जो 2024 का दिया गया। तो अब हम लोग चलते हैं इनके बारे में, जो बिहार से हम लोग चूंकि रिलेटेड है, 71वीं बीपीएससी को ही ध्यान में रखकर कर रहे हैं रिवीजन। तो कर्पूरी ठाकुर चूंकि बिहार से रिलेटेड है और इनको भारत रत्न दिया गया है, तो इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। पहली बात तो इनका जन्म 24 जनवरी 1924 को हुआ था, समस्तीपुर जिले में। जब वो पहले कुछ और नाम था उसका, पितौंजिया गांव था, अब कर्पूरी गांव कर दिया है इन्हीं के नाम पर, है ना। आगे देखते हैं, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिए थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी रहे, जेल भी गए। 88 में इनकी मृत्यु भी हो गई। 1952 में बिहार विधानसभा से ये निर्वाचित हुई और शिक्षा मंत्री भी पहली बार इन्होंने बने। मेन इनका याद रखना, ये मुख्यमंत्री 1970 से लेके 71 तक पहली बार बने। उसके बाद कब बने, 1977 से 79 तक 2 बार ये मुख्यमंत्री रहे। ये पिछड़ों के मसीहा भी थे। इन्होंने मंडल कमीशन और आरक्षण नीति, माने कि आरक्षण नीति भी इन्होंने लागू करवाई थे। 1978 में इन्होंने पिछड़े वर्गों के आरक्षण मॉडल सहित ओबीसी, ईबीसी और महिलाओं और गरीब सवर्णों को 26% आरक्षण दिया था। जमीनी नेता थे, गरीबों के मसीहा के रूप में इनको याद किया जाता है। इनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। उन्हें बिहार के जननायक के रूप में भी जाना जाता है। तो ये भी याद रखेंगे कि बिहार के जननायक के रूप में ये जाने जाते हैं। थोड़ा सा इनके बारे में ये याद रखिएगा कि ये जो थे ना भारत रत्न प्राप्त करने वाले, ये 40वें नंबर के थे, मरण है ना। और मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले ये 15वें नंबर के थे। तो दोनों याद रखेंगे, बीपीएससी हो सकता है पूछ दे हम लोग के लिए। का याद ये रखिएगा कि ये भारत रत्न पाने वाले 40वें नंबर के थे और मरने के बाद यानी मरणोपरांत ये 15वें नंबर के। बिहार से भारत रत्न प्राप्त करने वाले ये चौथे नंबर के व्यक्ति थे। ये तीनों याद, कंफ्यूजन है। पूरे भारत रत्न प्राप्त करने वाले कितने नंबर के थे, पूरे ऑल ओवर इंडिया में 40वें नंबर के। मरणोपरांत पूरे ऑल ओवर इंडिया में 15वें नंबर पर। बिहार के कितने नंबर पर थे ये, तो चौथे ऐसे व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न दिया गया है। दूसरा इनका ये भी याद रखिएगा कि उर्दू जो भाषा था ना, बिहार का जो दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिवाने में इनका महत्वपूर्ण रोल रहा और इन्होंने ही दिवाए थे, मैंने कि दिलवाए थे। मुंगेरी लाल आयोग की भी इन्होंने मैंने सिफारिशों को लागू किया था इन्होंने। ये थोड़ा सा याद रखेंगे हमने। और इनको बिहार का जननायक के रूप में भी जाना जाता है, ये जान लिए हम लोग। उसके बाद अब चलते हैं बिहार और पद्म पुरस्कार 2025 में जो मिला है उसके बारे में। सबसे पहले तो पद्म पुरस्कार जो 2025 के तहत बिहार के कुल कितने हस्तियों को दिया गया, तो ये याद रखिएगा, बिहार के कुल 7 लोगों को दिया गया है, जिनमें से एक को पद्म विभूषण दिया गया और एक को पद्म माने कि पद्म भूषण दिया गया, पद्म भूषण, और 5 को पद्म श्री दिया गया।
और किनको दिया गया क्या क्या वो सब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो पद्म विभूषण दिया गया किनको, शारदा सिन्हा को, है ना। ये एक बहुत बड़ी मैंने गायिका थी, किस क्षेत्र में वो सब बताता हूँ। ये परमाणु कला यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, ये मरणोपरांत इनको कला के क्षेत्र में दिया गया था, तो मरणोपरांत दिया गया है, तो ये ठीक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जिंदा में इनको नहीं दिया गया था, मरणोपरांत दिया गया था। किस कौन से क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, थोड़ा याद रखेंगे ये। इनका जन्म जो है 1 अक्टूबर 1952 को हुआ था, बिहार के हुलास यानी कि जो सुपौल डिस्ट्रिक्ट है वहां पर। इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में नहीं, इनको किसके क्षेत्र में मिला था, तो संगीत के क्षेत्र में, है ना। तो संगीत के क्षेत्र में इनको उत्कृष्ट योगदान के लिए 1991 में ऑलरेडी पद्म श्री मिला है, और 2018 में पद्म भूषण इनको मिल चुका है पहले भी। इन्होंने, आगे चलते हैं इनके बारे में, बिहार कलाकृतियों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका प्रचार प्रसार हुआ, और ज्यादातर ये छठ गीत गाती थी जिसमें इनको ख्याति मिली थी। थोड़ा सा इनके बारे में याद रखिएगा कि ये इनको बिहार कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी कोकिला, तो बिहार कोकिला के नाम से शारदा सिन्हा को जाना जाता है, तो इतना याद रखेंगे। आगे जो बिहार में मिला था दूसरे व्यक्तियों को, जो मिला था पद्म पुरस्कार, उनमें थे पद्म भूषण इनको मिला था सुशील कुमार मोदी को। इनको भी मरणोपरांत सार्वजनिक मामले, एक बढ़िया ये पॉलिटिशियन थे, क्या थे जे। इनका जन्म 1952 में पटना में ही हुआ था। ये 2005 से 13 तक, और 2000 यानी 5 से 13 तक लगातार, और फिर 5-17 से 20 तक ये बिहार के डिप्टी सीएम भी रहे, उप मुख्यमंत्री। राजवित्त सुधार और आरक्षण मामले में इनका थोड़ा सा रोल रहा था, रोल क्या, बहुत बड़ा रोल रहा था इन्होंने। आगे इनके बारे में इतना ही याद रखिएगा। थोड़ा सा याद ये भी रखिएगा कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक के आजीवन सदस्य भी थे, ये भी न पूछ दे, क्योंकि वहां भी अभी एनडीए की सरकार है। आगे चलिए, तीसरा पद्म श्री 2025 जो है बिहार के 5 लोगों को मिला है। सबसे पहले किशोर कुमार को मिला है ना। इनको भी मरणोपरांत मिला है, तो थोड़ा याद रखिएगा किशोर कुमार को कब मिला, मरणोपरांत मिला। ये सिविल सेवा के लिए मिला इनको सामाजिक सेवा, विशेष रूप से बाल अधिकारों के लिए भी इनको मिला। ये किशोर कुमार जो थे पूर्व एक आईपीएस अधिकारी थे, और जब महावीर पटना जंक्शन पर उतरिएगा तो जस्ट यही 1 नंबर प्लेटफॉर्म से बाहर आने पर जो महावीर मंदिर है, वह बहुत बड़ा मंदिर है, इन्होंने ही बनवाए थे। तो थोड़ा सा याद, ये माने महावीर मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष भी ये रह चुके थे, तो ये याद रखिएगा इनको कि इनको मिला, नाम याद रखिएगा। दूसरा याद रखिएगा, ये गलत लिखाया गया है, ये दूसरा याद ये रख सकते हैं, भीम सिंह को मिला था। भीम सिंह जो भावेश है उनको मिला था, किनको, भीम सिंह भावेश को मिला था। इनको सामाजिक कार्य के लिए मिला था। किस कार्य के लिए मिला था इनको, तो जो सामाजिक कार्य के लिए भीम सिंह भावेश को मिला। ये देखिए, भीम सिंह भावेश भोजपुर के रहने वाले थे, और ये दर्शकों से मुसहर समुदाय के लिए अपनी संस्था यानी नाई आशा के साथ काम कर रहे थे। ये इनके लिए ये भी माने कि रोल रखता था, जिनके कारण ये मिला था। पहला किशोर कुमार बता दिए, दूसरा जो पहला हम लोग किसके बारे में जाने, किशोर कुमार, दूसरा हम लोग जान लिए भीमसेन के बारे में, भीम सिंह किन के बारे में, भीम सिंह भावेश, इनको मिला था पद्मश्री। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा के नाम यहाँ पर मैं लिख के बता देता हूँ पांचों का। तीसरा था हेमंत कुमार को मिला था। किनको मिला था, तो हेमंत कुमार को मिला था। इन्होंने चिकित्सा के लिए इसको मिला था, किसके लिए, चिकित्सा के क्षेत्र में बढ़िया योगदान किए, जिसके लिए इनको मिला। हेमंत कुमार जो थे किडनी रोगों के लिए, जो किडनी रोग होता है, किडनी रोगों के उपचार और निवारक शिक्षा में इन्होंने बहुत बड़ा रोल निभाए थे, इसीलिए इनको पद्मश्री से नवाजा गया। उसके बाद जो चौथा व्यक्ति थे उनका नाम था निर्मला देवी। निर्मला देवी, इनको किस लिए मिला भाई, तो निर्मला देवी को कला के क्षेत्र में मिला था इनको पद्मश्री। ये बिहार के जो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की रहने वाली थी। ये सुजनी एक कला होती है
ये सुजनी कला है ना, सुजनी कला को बढ़ावा देने के लिए इनको मिला था। एक और थे, उनका नाम था, लिख देता हूं मैं, विजय, उनका नाम था विजय नित्यानंद, नित्यानंद सूरीश्वर जी महाराज, है ना। ये बड़ा नाम था, विजय नित्यानंद सूरीश्वर जी महाराज। ये अध्यात्मवाद के लिए, यानी बिहार में आध्यात्मिक शिक्षा और अभ्यास में इनके योगदान के लिए इन्हें अवार्ड ये दिया गया था। तो ये पांचों का याद रखिएगा। एक और अवार्ड मिला था बिहार और पद्म पुरस्कार के बारे में जानते हैं कि बिहार में कितने लोगों को ये अवार्ड मिला। देखिए, पद्म पुरस्कार जो 2024 के तहत बिहार के कुल 7 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, जिनमें एक को पद्म विभूषण मिला, एक को पद्म भूषण और 5 को पद्म श्री मिला था, ये है ना। एक को मिला पद्म श्री और दूसरे को पद्म विभूषण, ये सब याद रखेंगे। तो इनमें 2 को नाम याद रखेंगे मेन जो है, एक को जो पहले याद रखेंगे पद्म विभूषण। पद्म विभूषण ये जो था ना, बिंदेश्वरी पाठक को मिला था, रविंद्रनाथ, इसका नहीं, यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, बिंदेश्वरी पाठक, बिंदेश्वरी पाठक को मिला था। ये इनका मेन रोल था सामाजिक कार्य करने के लिए। दूसरा मिला था पद्म विभूषण, जो सीपी ठाकुर, इनको शॉर्ट में बोलते हैं, सीपी ठाकुर को मिला था, जिनका नाम है चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर। इनको ये मेडी साहित्य के लिए मिला था। ये डॉक्टर भी हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं ये, तो सॉरी क्या बोलते हैं, मेडिसिन के लिए मिला था ये, है ना, ये मेडिसिन के लिए मिला था। तो ये हम लोग याद रखेंगे, 2 लोगों को मिला बिहार और पद्म पुरस्कार। अब पद्म श्री है, जो देखते हैं पद्म श्री अवार्ड 2024 के लिए जो 5 व्यक्तियों को मिला, उसके बारे में नाम लिख देता हूं। पद्म श्री सम्मान 2025 के लिए, ठीक है, 2024 में मिला 5, जो पद्म श्री 2025 में मिला भी था 5 व्यक्तियों को, वो भी मैंने बता दिया। पहला किशोर कुमार, दूसरा भीम सिंह भावेश को मिला था, और हेमंत कुमार और निर्मला देवी और विजय नित्यानंद सूरवीर जी महाराज को। अब पद्म श्री जो 2024 में मिला था उसके बारे में भी जान लीजिए, नाम लिख देता हूँ, पूछ न दे भाई, 24-25 में कोई का पूछ सकता है। तो ये मिला था, पहला अशोक कुमार नाम था, क्या नाम था, अशोक कुमार, जिनको मिला था 2024 में। अशोक कुमार को मिला था, उनको मिला था टिकुली कला के लिए। किसके लिए मिला था, टिकुली जो कला होता है उसके लिए इनको मिला था। दूसरा जो व्यक्ति थे उसका नाम था सुरेंद्र किशोर, है ना, सुरेंद्र किशोर, इसको मिला था किस लिए, तो बोल देता हूं मैं, साहित्य और शिक्षा पत्रकारिता के लिए। एक तो साहित्य के लिए मिला था और दूसरा शिक्षा पत्रकारिता के लिए इनको मिला था। तीसरे व्यक्ति का नाम था राम कुमार मल्लिक, है ना, इनको मिला था किस लिए, ध्रुपद गायन के लिए मिला था, है ना, ध्रुपद गायन कला के लिए मिला था, ठीक है। चौथा को मिला था शांति देवी पासवान, जो शांति देवी पासवान थी उनको मिला था पद्म श्री, किस लिए, तो मधुबनी पेंटिंग के लिए इनको मिला था, मधुबनी पेंटिंग के लिए। और 5वां था, उनका नाम था शिवम पासवान, इसको किस लिए दिया था सरकार ने, तो मधुबनी पेंटिंग में गोदान कला शैली के लिए, है ना, मधुबनी पेंटिंग में गोदान कला शैली को मैंने उत्कृष्ट योगदान देने के लिए इसको मिला था। 2024 में हम लोग देख लिए कि पद्म श्री 5 व्यक्तियों को मिला, अशोक कुमार को जो टुकली कला के लिए, सुरेंद्र किशोर को साहित्य और शिक्षा के लिए, राम कुमार मल्लिक को ध्रुपद गायन के लिए, शांति देवी पासवान को मधुबनी पेंटिंग में गोदान शैली के लिए, और इनको शिवम पासवान को भी मधुबनी पेंटिंग में गोदान शैली कला के लिए, दोनों को दिया गया। तो ये था बिहार में जितने भी भारत रत्न प्राप्त करने वाले थे लेटेस्ट और पद्म विभूषण पुरस्कार, उसको हम लोग देख लिए।